जो दोनों कमीने सुअर की औलाद के गिरफ्तारी के लिए धरने यहाँ रोज दिए जा रहे हैं। तो मैं जैसे बॉम्बे से कल रात में आया, मैं आज यहाँ पर आया हूँ और हमेशा आते रहूंगा जब तक के ये धरना चलते रहे। अल्लाह के फजलो करम से मैं यहाँ आता रहूंगा और जब तक कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होती हम धरने, मोर्चे, आंदोलन, रास्ता रोको जो भी हमारे उल्मा मौलाना करते हैं, हमारे जितने भी संस्था है वो लोग करते हैं, जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं वो करते हैं, सबके साथ हम हैं और सबके साथ हम रहेंगे। अल्लाह के फजल करम से उन दोनों सुअर की औलाद को हम सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं और वो जब तक के सलाखों के पीछे नहीं जाते हम लोग धरने, मोर्चे, आंदोलन करते रहेंगे। ये सरकार वो रामगिरी के बाल को धक्का लगेगा शिंदे और रामगिरी जो सुअर की औलाद है और वो नेपाली जो नेपाली की औलाद है, ये दोनों कमीने सुअर जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किया और रामगिरी सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये आज हमारे फैसल खान, सभी हमारे साथी लियाकुद्दीन और हमारे भाई शफीक भाई जो माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के, और मैं जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब को ये कहना चाहता हूं कि आपने जो पहल की मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से बहुत अच्छी पहल की। यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूं शहर औरंगाबाद को, मराठवाड़े को, कि ये दोनों पर जब तक के कार्रवाई होगी नहीं, जब तक कि हम एकजुट, एक जान होकर एक जगह यहाँ पर नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा तादाद में नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी पर्दानशीन माँ बहनों से अदमन गुजारिश करता हूं कि इसको हमको मुख्यमंत्री है तो तू सब समाज का मुख्यमंत्री है। अगर तू रामगिरी की साइड लेके मुसलमानों को दबाने की और डराने की बात करेगा तो मुसलमान जान लेने को डरता है, न किसी की जान लेने को डरता है। मुसलमान ईमान का पक्का है और हुजूर के नाम पे हमारी जानें भी चली गई, हमारी गर्दनें भी कट गई, हमारे रोड के ऊपर लाशों के ढेर भी बिछ गए। तो हम वो दोनों कमीनों को, सुअर की औलादों को जब तक के सलाखों के पीछे नहीं देखते, हम मुसलमान कौम और मिल्लत चैन से बैठने वाली नहीं। मैं आपके माध्यम से ये शहर औरंगाबाद को, मराठवाड़े को और महाराष्ट्र को ये बताना चाहता हूँ कि इसको हमको मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने जो धरना रखा है उसको हमको शाहीन बाग बनाना पड़ेगा। जब तक कि हम शाहीन बाग बनाएंगे नहीं, अक्षर पढ़ने वाला नहीं, ये मुख्यमंत्री, ये डिप्टी सीएम, ये इनके छोड़े हुए बिल 1.5 फुटिया है और एक रामगिरी। और कुछ लोग अगर ऐसा समझते हैं कि इनको सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तो अल्लाह के फजलो करम से हमको बहुत बड़े पैमाने पे रास्ता रोको करना पड़ेगा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा और ये सब करने के लिए हम तैयार हैं। आपके माध्यम से मैं ऐसा बताना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जो धरना दिया जा रहा है, यहाँ पर आज पूरी ताकत के साथ मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल, जियाउद्दीन सिद्दीकी, उनकी पूरी टीम और हमारे शहर के नौजवान फैसल खान, शफीक भाई, अशफाक, ईसा याशीन, लियाकुद्दीन, हमारे दौलताबाद से सभी लोग यहाँ पर आए हैं। और मैं ख़ास तौर पे एक हमारे शहर के नौजवान साथियों से अदबन गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो हम टाइम होटलों पर देते हैं, टपरी पर देते हैं, रोशन गेट पे बैठते हैं, दिल्ली दरबार के पास बैठते हैं, शालीमार के पास बैठते हैं, नुक्कड़ों पे बैठते हैं, तो मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ नौजवान साथी आए। हमारे जो बुजुर्ग जो ज़्यादा रात तक नहीं जग सकते हैं वो लोग भी यहाँ पर आकर हमको इसमें पाठिंबा देना पड़ेगा। सरकार पे हमको पूरा हर किस्म का प्रेशर डालना पड़ेगा। जब तक कि हम सरकार पे प्रेशर डालते नहीं, ये सुअर की औलादों को सलाखों के पीछे सरकार डालती नहीं। और ये सरकार, ये 1.5 फुटिया नीतीश राणे और रामगिरी महाराज ने जो हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी की है, हम कौम और मिल्लत के सभी लोग, नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के फजलो करम से जब तक के सलाखों के पीछे जाते नहीं, हम धरना देते रहेंगे, हम मोर्चे निकालते रहेंगे, हम रास्ता रोको करते रहेंगे, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। ये सरकार को मजबूर कर देंगे और ये सरकार मजबूर होगी, घुटनों के बल तभी ये सरकार आएगी जब हम इस धरने को शाहीन बाग बना देंगे। मैं सभी नौजवान साथियों से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, विनती करता हूँ कि बाहर टाइम देने के बजाय यहाँ पर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जो धरना रखा है
ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहाँ पर लोग आए और सरकार को बताए कि हम एकजुट, एक जान, एक जगह आकर पूरी कौम और मिल्लत पूरी ताकत से जो हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है उसको सलाखों के पीछे डाले तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। हम रोड पे हमारे हुजूर के शान में जो गुस्ताखी कर रहा है उसको सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे जब तक कि हम चैन से बैठेंगे नहीं। चाहे हमारे इसमें जाने क्यों नहीं चले जाती, रोड पे हमारे लाशों के ढेर क्यों नहीं बिछाए जाते, ये सरकार को हम बता देंगे कि वो दोनों कमीनों को तुमको अंदर करना पड़ेगा और सलाखों के पीछे जेल में भेजना पड़ेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। सरकार उनका साथ दे रही है। सरकार को तो मैंने इससे पहले भी बोला, आज भी बोला, शिंदे को उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक और कोई अधिकार नहीं है। अगर वो महाराष्ट्र का सीएम है तो सब पूरे महाराष्ट्र में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी करोड़ लोग रहते हैं, उनका सीएम है। वो रामगिरी का सीएम नहीं है, वो नीतीश राणे का सीएम नहीं है, वो कौम और मिल्लत के जो हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोग रहते हैं उनका भी सीएम है। उसको अपनी सीएम का हक अदा करना पड़ेगा। जब तक के उसका हक अदा नहीं करेगा वो उस कुर्सी पे बैठने का उसको कोई राइट्स नहीं, उसने कुर्सी छोड़ देना चाहिए या फिर ये दोनों सुअर के औलादों को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहता हूँ। कल गृह मंत्री आ रहे हैं औरंगाबाद में, क्या आप निवेदन देंगे उनको? हमने तो निवेदन, गृह मंत्री रहो या सीएम रहो, निवेदन सीएम को भी चला गया उनको, लेकिन गृह मंत्री खुद उनका साइड लेके बात कर रहा है। तो गृह मंत्री खुद नीतीश राणे को उचका रहा है, सीएम रामगिरी को उचका रहा है। तो ये इसको हमको रोड पे आना पड़ेगा निवेदन देने से, और निवेदन लेने से कुछ होने वाला नहीं। जब तक के हम रास्ता रोको नहीं करते, जेल भरो आंदोलन नहीं करते, इनके कान पे जू नहीं आएंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। सीएम रहो या डिप्टी सीएम रहो, सब ये राजकारण है। महाराष्ट्र के इलेक्शन आ गए, हर कोई अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई उचका रहा है, ये बोलो डिप्टी सीएम उचका रहा, तुम ये बोलो, सीएम उचका रहा, ये बोलो। तो ये जातिवाद शक्ति को हम नस्ते नाबूद महाराष्ट्र से उखाड़ के फेंकने का काम आपको और हमको सबको मिलकर करना पड़ेगा, और इस जातिवाद शक्ति को उखाड़ कर हम फेंकेंगे, ऐसा आपके माध्यम से हम कहते हैं। सरकार बदली, इस बार सरकार बदलने वाली है। 101 तक के सरकार बदलेगी और सरकार बदलना ही चाहिए। जो जातिवाद सरकार है, जो हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसका साथ दे रही है, तो अल्लाह भी उसको उखाड़ कर फेंकेगा, हमारे हुजूर भी उखाड़ कर फेंकेंगे, और हम सब तमाम महाराष्ट्र के सभी लोग इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, और उखाड़ के फेंकेंगे नहीं जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ऐसा हम आपके माध्यम से कहेंगे। उलमा लोग भी अब आगे हैं, आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं, क्या उलमा लोगों के साथ जाएंगे आप लोग? अरे हम तो उलमा मौलाना के तो आदर करते हैं, उलमा मौलाना के तो हम हमेशा पीछे खड़े रहना चाहते हैं। उलमा ये सरकार ने वक्फ बिल अमेंडमेंट जो सदन में लाई है उसको सभी लोगों ने विरोध किया, इसलिए उनको कमेटी को भेजना पड़ा, और ये बिल किसी भी कीमत पे हम पास होने नहीं देंगे। सरकार की जो मंशा है वक्फ बिल पास करके उसमें दूसरा समाज के लोगों को डालने को, तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कहीं ट्रस्ट है, कहीं मंदिर है, उसके ट्रस्ट में किसी मुसलमान को आप डालते हो? नहीं डालते हो। तो हमारे वक्फ बिल ये अल्लाह के नाम पे वक्फ की भी प्रॉपर्टी है, ये यतीम यसीर गरीब बेसहाराओं का हक मारने की अगर ये सरकार बात कर रही होंगी तो इस सरकार को इस मंशे में हम कभी कामयाब होने नहीं देंगे, और सभी समाज के खासदार ने इसको विरोध किया। मैं एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी समाज के खासदारों ने, सिर्फ बीजेपी के और बीजेपी अलायंस के लोगों को छोड़कर इसको सबने विरोध किया। और रहा सवाल, ये बिल हम कभी भी पास होने नहीं देंगे। अगर ये बिल पास करने की अगर कोशिश करते हैं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हम सब कोर्टों में जाने की तैयारी हम मुस्लिम समाज पूरा रखता है। और ये रामगिरी के खिलाफ भी हमारे फैसल ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, उसकी तारीख मेरे ख्याल से 30 है, 30 तारीख है, उसका भी रिजल्ट हमारे सामने आएगा। और वक्फ अमेंडमेंट बिल कभी ये पास होगा नहीं और होने नहीं देंगे। मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है और मुस्लिम समाज में अवेयरनेस आ गया और मुस्लिम समाज पूरा एकजुट एक जान हो गया। इसके लिए रोड पे आना पड़े, इसके लिए धरना देना पड़े, इसके लिए संसद को घेरना पड़े, मोदी सरकार को घेरना पड़े, अमित शाह को घेरना पड़े, तो हम पूरी तैयारी से, पूरी ताकत से हम इस बिल को विरोध करते हैं, और ये बिल कभी पास होगा नहीं, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।